प्रशांत किशोर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। प्रशांत किशोर ज्वाइन नहीं करेंगे कांग्रेस पार्टी, ये बड़ा बयान। और आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला ने दिया है ये बड़ा बयान। कहा प्रशांत किशोर ने ठुकराया है हमारा ऑफर। ये बड़ा बयान रणदीप सुरजेवाला की ओर से दिया गया है। उनकी ओर से कहा गया है कि प्रशांत किशोर ने हमारा ऑफर ठुकराया है। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, देखिए, एक और तो कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की ओर से प्रशांत किशोर की कांग्रेस पार्टी में एंट्री को लेकर के सवाल खड़े किए गए थे, तो वहीं अब प्रशांत किशोर की ओर से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का जो प्रस्ताव है वो ठुकरा दिया गया है। अदिति, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए अदिति से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ा बयान रणदीप सुरजेवाला ने दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर ने हमारा जो प्रस्ताव है उसे ठुकराया है। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का प्रस्ताव उन्होंने ठुकराया है। और लगातार कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं की ओर से इस बात को लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे थे कि एक चुनावी रणनीतिकार पर इतना भरोसा करना क्या ठीक होगा। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्रशांत किशोर ने ऑफर ठुकराया है इसको लेकर क्या नजरिया आप रखती है, और साथ ही कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की ओर से इसको लेकर के सवाल भी खड़े किए गए थे। देखिए, सबसे बड़ी बात अभी की ये है कि प्रशांत किशोर ने पार्टी में आने का ऑफर ठुकरा दिया है। पिछले 7 दिन से अगर दिल्ली में कोई इकलौती खबर थी तो केवल ये था कि क्या प्रशांत किशोर पार्टी में आएंगे और क्या कांग्रेस के लिए उम्मीद की जा सकती है कि प्रशांत किशोर के जरिए एक बार फिर से खड़ी हो सके। देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, जहां पर उनको स्ट्रैटेजी की जरूरत है, जहां पे उनको एक सही मायने में एक हाथ की जरूरत है जिससे कि वो कांग्रेस का हाथ झुकने ना दे। अब आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने पहला जो कमेटी थी उसमें आने से मना किया। दूसरा, उन्होंने कांग्रेस पार्टी में आने से मना किया। सुरजेवाला के ट्वीट में साफ लिखा है कि उनको एक डेजिग्नेटेड पोस्ट भी ऑफर की गई थी, जिम्मेदारी भी दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने मना किया। और देखिए, कुछ अंदर जरूर ऐसा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से 7 दिन में लगातार कांग्रेस पार्टी जो है प्रशांत किशोर के साथ सारे दिग्गज नेता बैठकों का दौर कर रहा था, यहाँ तक कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, उनसे तमाम सारी बातें हुई। और ये सब होने के बाद लगभग जब कमेटियां बनी, खास तौर पे एम्पावर्ड कमेटी, तब ये माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर के रोल को डिफाइन किया जाएगा। अब प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में आने से मना कर दिया। अब हम आपको लेकर चलते हैं कि प्रशांत किशोर की जो पीपीटी थी उसमें क्या कुछ था। आपको बता दें कि 2024 को लेकर एक प्रेजेंटेशन तैयार की गई थी जिसमें कम से कम 85 स्लाइड्स थी। उसमें सबसे पहले महात्मा गांधी के कोट के साथ शुरू किया गया था। उसमें दूसरी पीपीटी में ये कहा गया था कि 2024 को जीतने का मूल मंत्र क्या क्या होगा। उसमें सत्यमेव जयते के एम्बलम के साथ टोटल पॉपुलेशन, टोटल इलेक्टोरेट और इन तमाम चीजों का एक पूरा प्रेजेंटेशन दिया गया था। उसके बाद उन्होंने गांधी और गोडसे को लेकर भी कहा था कि गांधी वर्सेस गोडसे की वो जो सोच है उसके साथ कांग्रेस जाएगी। ये भी कहा गया था कि परपेचुअल डिक्लाइन है पार्टी का, तो उसको कैसे अब उसका जो ग्राफ है उसको ऊपर बढ़ाया जाए। तमाम तरीके के कांग्रेस के जो 1985 से जो एक परमानेंट वोटर था उसमें कैसे डिक्लाइन आ रहा है और उसमें कैसे राइज करना पड़ेगा, वो तरह की प्रेजेंटेशन थी। और ये मैं आपको इसलिए बताना जरूरी है कि किस तरीके से प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर स्टडी किया होगा। कांग्रेस की वो तमाम चीजें हैं जो फेलियर टू कैपिटलाइज लेगेसी। देखिए, गांधी की लेगेसी को अभी जो पिछले कुछ सालों में देखेंगे, पिछले 8 सालों में 10 सालों में जो वो लेगेसी थी गांधी की, इंदिरा, नेहरू, उसको कैपिटलाइज करने में फेल हुई। उस पर एक स्ट्रैटेजी थी। और मास का जो डिसेंट आ रहा है, जो एक्सेप्टेंस नहीं है, उसको लेकर एक स्ट्रैटेजी थी। लेगेसी इनकम्बेंसी के रूप में काफी सारी स्लाइड्स दी गई थी। फिर ये बताया जा रहा था कि जो नेहरू के अचीवमेंट थे, जो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया थे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी, साइंटिफिक टेम्परमेंट था, ग्लोबल रिस्पेक्ट थी, जिसमें बांग्लादेश का मुद्दा हुआ हो, टेलीकॉम रेवोल्यूशन जो राजीव गांधी लेकर आए थे, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो नरसिम्हा राव लेकर आए थे, और उसके अलावा
पंजाब वाला जो मोमेंट हुआ था, प्रीवी पर्सन बैंक नेशनलाइजेशन हुआ, गरीबी हटाओ का जो नारा था, ग्रीन रेवोल्यूशन था, पंचायती राज जो लाए गए थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो थी, और मिड डे मील जो लेकर आए थे नरसिम्हा राव, इसके अलावा मनमोहन सिंह का जो एम्पावरमेंट था, आरटीआई, आरटीई, टीआरए, उन सब मनरेगा। आदित्य, अब देखना यही महत्वपूर्ण होगा कि जिस मुश्किल दौर से कांग्रेस पार्टी गुजर रही है, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि जब पीके की एंट्री होगी तो निश्चित तौर पर वो कुछ ना कुछ सहयोग उनकी ओर से देंगे और उनकी द्वारा जो रणनीति सुझाई जाएगी उसके जरिए आगे कुछ मुश्किल हल होती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। अब इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, पीके की एंट्री कांग्रेस पार्टी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, तो वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर की जो 13 और 14 मई को होने वाला है, तो उसको लेकर के अब पीके का क्या रुख रहेगा? योगेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो चलिए, अब ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि क्या पीके 13 और 14 मई को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय चिंतन शिविर में शामिल होंगे। क्या उनकी ओर से जो रणनीति सुझाई गई है उसको लेकर के कोई तस्वीर वहां पर देखने को मिलेगी, या फिर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी आगे एक्शन में नजर आएगी? क्योंकि उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे और उनकी एंट्री के साथ ही एक अच्छी पोस्ट उन्हें दी जाएगी, डेजिग्नेटेड पोस्ट उन्हें दी जाएगी, और साथ ही एक बड़े नेता के तौर पर उनकी बात मानी भी जाएगी। कुछ पुराने दिग्गज नेताओं की तो उनकी ओर से इसको लेकर के सवाल भी उठाए गए थे और ये भी कहा गया था कि प्रशांत किशोर जो है अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टियों के साथ काम करते हैं, तो ऐसे में उनकी जो रिलायबिलिटी है या कहें विश्वसनीयता है, तो उस पर सवाल जरूर खड़े हुए थे। पर अब रणदीप सुरजेवाला की ओर से बयान सामने आया है और इस बयान के जरिए उन्होंने क्लियर कर दिया है कि प्रशांत किशोर ज्वाइन नहीं कर रहे। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस को लगातार चुनाव में मिल रही हार के बाद अब 2024 की तैयारियां की जा रही है। इसके लिए पार्टी में कई तरह के बदलावों के सुझाव दिए गए और इसमें चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से एक बयान भी सामने आया है कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने से प्रशांत किशोर ने मना कर दिया है, ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया है। पर अब वहीं दूसरा एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि राजस्थान में जो राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजित होने वाला है कांग्रेस पार्टी का, उसकी क्या दशा होगी, अब क्या दिशा होगी? हालांकि निश्चित तौर पर इससे पहले पीके नहीं थे कांग्रेस में, पर उनकी एंट्री को बहुत भारी भरकम एंट्री माना जा रहा था। देखिए, प्रशांत किशोर ने अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि वो कांग्रेस पार्टी में कोई लेंगे, और जब आप रणदीप सुरजेवाला का जो बयान आया है, जो कांग्रेस के मीडिया सेल के चेयरपर्सन है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो अभी जाहिर हो जाता है कि प्रशांत किशोर अपनी सेवाएं देंगे। प्रोफेशनल जो तरीका होता है, जो उनकी एजेंसी है, जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किसी भी दल के अंदर प्रोवाइड कराती है, जो पॉलिटिकली चुनावी रणनीति बनाने में सहायक का काम करती है, वो हमें नजर आएगा। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर अपना प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। कांग्रेस की जो कमेटी है, जिसके मार्फत सोनिया गांधी ने उनके प्रेजेंटेशन को सौंपा था, कि वो कमेटी तय करेगी कि किस तरह से प्रशांत किशोर के साथ काम करना है। तो मुझे लगता है उस बारे में मोटे तौर पर काफी कुछ तय हो गया है। लेकिन जो ये बात चल रही थी कि वो राजनीतिक सलाहकार बनेंगे, वो पार्टी के अंदर कोई महत्वपूर्ण पद लेंगे, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनेंगे, या पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार होंगे ऑफिशियली, वो सब बातें मुझे लगता है वो अभी तक दूर की कौड़ी है। और अभी प्रशांत किशोर ने भी उसका मन बारे में नहीं बताया था। बिल्कुल योगेश जी, पर एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो जाता है कि आपको याद होगा कि पिछले साल ही प्रशांत किशोर की ओर से यह भी घोषणा की गई थी कि अब वो चुनावी रणनीतिकार के तौर पर काम नहीं करेंगे। उन्होंने ये बयान दिया था कि मैं अब ये सीट खाली कर रहा हूं। तो अब कांग्रेस पार्टी में उनकी भूमिका क्या होगी, बड़ा सवाल और महत्वपूर्ण सवाल। देखिए, कांग्रेस कमेटी के अंदर आपने देखा होगा कि जब ये बात आई थी प्रशांत किशोर की भूमिका को लेकर कि उनको दल में कोई भूमिका देने की बात, उसी वक्त कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेताओं ने उस बात पर अपनी शंका जाहिर कर दी थी, या कह सकते हैं कि उन्होंने प्रशांत किशोर की इस तरह की एंट्री को ठीक नहीं माना था। और आज अशोक गहलोत सरकार में मंत्री सुभाष गर्ग ने बहुत बड़ी टिप्पणी की
कि वो एक सेवा प्रदाता व्यक्ति हैं या उनकी एजेंसी है। तो एक कमेंट उन्होंने किया। इसके साथ ही एक बड़े नेता ने भी 2-3 दिन पहले प्रशांत किशोर के संबंध में टिप्पणी की। तो कांग्रेस का जो पुराने नेता है, प्रमुख नेता है, उन सब की जो ओपिनियन मुझे लगता है कांग्रेस आलाकमान ने पूछी होगी और कई दलों के साथ प्रशांत किशोर काम कर चुके हैं, तो इस तरह की शंका शायद उनकी रही होगी उस दिशा में। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कहा जा सकता है कि मोटे तौर पर अभी तक ये तय किया गया है कि एक प्रोफेशनली तरीके से ही साथ लिया जाए और राजनीतिक दल में समावेश की जो बात है प्रशांत किशोर की, उसको लेकर अभी फिलहाल विराम दिया जाए। बिल्कुल योगेश जी, पर एक और ये भी सवाल उठता है कि अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी नहीं ज्वाइन करते हैं तो दूसरी ओर उनकी ओर से कई सुझाव कांग्रेस पार्टी को दिए गए, अध्यक्षा को दिए गए, तो ऐसे में क्या अब कांग्रेस पार्टी उन सुझावों पर अमल करेगी? देखिए, निश्चित तौर पर उनका प्रेजेंटेशन हुआ, एक फॉर्मली तरीके से प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी के समक्ष 10 जनपद पर अपना प्रेजेंटेशन रखा, एक ड्राफ्ट दिया गया, अलग अलग स्लाइड के जरिए करीब 600 पेज का पूरा उनका प्रेजेंटेशन था। और अब उस प्रेजेंटेशन पर कांग्रेस की चिंतन बैठक में चर्चा होगी कैसे उसको आगे बढ़ाना है। जो कमेटी, जिस कमेटी ने तय किया है कि प्रशांत किशोर ने जो फॉर्मूला बताया है, पीके फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं, उस फॉर्मूले से कितना चलना है वो तय किया जाएगा। तो उस फॉर्मूले के अनुसार अब आगे बढ़ने की बात है। उस फॉर्मूले के अनुसार चिंतन शिविर में तय किया जाएगा, लेकिन दिशा क्या होगी ये अभी मुझे लगता है वक्त लगेगा बताने में। और कहा जा सकता है कि ये कांग्रेस का आलाकमान को सभी के साथ सलाह मशवरा करके तय करना है। बिल्कुल, अब ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा योगेश जी कि आलाकमान क्या डिसीजन लेता है, क्योंकि पीके के द्वारा जो सुझाव दिए गए वो निश्चित तौर पर उस दौरान महत्वपूर्ण होंगे जब पीके की भूमिका कांग्रेस पार्टी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही थी और अटकलें इस बात को बहुत ज्यादा तेज थी लेकर के कि पीके कांग्रेस पार्टी जल्द ही ज्वाइन करेंगे। पर अब सुर उठना, वो भी विरोध के, तो वो एक मुद्दा हो जाता है। तो ऐसे में जो सुझाव उन्होंने दिए हैं, क्या उनको लेकर भी जो दिग्गज विरोध में थे पीके की एंट्री को लेकर, उसकी सुझावों को भी लेकर वो विरोध में नजर आएंगे? देखिए, फ्यूचर लीडरशिप की बात पीके ने उठाई है, जो मुझे जानकारी है। पीके ने वो बात भी उठाई कि किस तरह से संगठन में रिफॉर्म्स किया जाना है। पीके ने वो बात भी उठाई कि किस तरह वो जिन जगहों पर सरकार है पार्टी की और जिन जगहों पर पार्टी की सरकार बनाने के लिए वहाँ के क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करना है, तो तमाम बातें पीके ने अपनी प्रेजेंटेशन में बताई थी। विस्तृत तौर पर पीके क्या करेंगे ये तो पूरी तरह ऑफिशियल अलायंस जब उनके साथ उनकी एजेंसी के साथ होगा और वो चुनाव आगे बढ़ेंगे तब वो सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन ये जरूर है कि जिन नेताओं ने पीके के डायरेक्ट पार्टी के अंदर दखल पर कोई शंका जाहिर की होगी, तो जिन्होंने शंकाएं जाहिर की थी, तो जो ये कह रहे थे कि साहब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ काम किया हुआ है, इन्होंने अन्य दलों के साथ काम किया है, तो ऐसे में क्या कांग्रेस को खुलकर ऐसे व्यक्ति को साथ लेना चाहिए या उनको पार्टी में जगह देकर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये जो पुरानी जो लीडरशिप जिनका जन्म ही कांग्रेस पार्टी की राजनीति में हुआ है, जो लगातार सोनिया गांधी को रिपोर्ट करते हैं, जो लगातार जिनसे सोनिया गांधी बातचीत करती है, विचार और सुझाव देती है, तो उनके सुझाव थे और उस सुझाव के आधार पर मुझे लगता है कोई अंदरूनी तौर पर कोई निर्णय लिया गया होगा। इसके आधार पर ये संभावनाएं जो बताई जा रही है कि वो राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के अंदर कोई पद की बात उनकी नहीं है, वो सामने लाई गई है। बिल्कुल योगेश जी, देखिए हालांकि कहना भी जल्दबाजी होगी कि पीके कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्या वजह इसके पीछे, पर फिर भी आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से पीके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाह रही? क्या कांग्रेस की जो कमजोर स्थिति है वो एक बड़ी वजह? देखिए, पीके को तो बात पहले से ही पता है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति जरूर नहीं कि आगे भी कमजोर रहे, क्योंकि इतनी पुरानी पार्टी है और इस पार्टी का अलग अलग प्रदेशों में अपना एक
जनाधार है, कार्यकर्ताओं की फौज है, और उस फौज को किस तरह से स्ट्रांगली मजबूती देनी है और सरकारें कैसे लानी, ये तो काम उनको करना ही है। लेकिन पीछे जब तक कॉमन सेंसस किसी भी दल में उनके नाम को लेकर तैयार नहीं हो, तो फिर वो मुझे लगता नहीं कि एक मजबूती के साथ वो किसी पद को उस पार्टी में ग्रहण करे। और जैसा आपने पहले भी कहा था कि वो राजनीतिक समर में उतरना चाहते हैं, तो पीके के पास बहुत ऑप्शन है कांग्रेस के अलावा भी। अगर उन्हें राजनीति करनी है तो भी पहले भी उनके पास प्रपोजल थे। बिल्कुल योगेश जी, अब देखना यही महत्वपूर्ण होगा कि आगे पीके क्या रणनीति अपने लिए बनाते हैं और क्या रुख अख्तियार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।